नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 6 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे सुचित्रा सेन के बारे में, जो बॉलीवुड और बांग्ला की ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुचित्रा सेन हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों की एक अभिनेत्री थी। विशेषकर उत्तम कुमार के साथ अभिनय करने के कारण वे सारे पश्चिम बंगाल में अत्यंत जनप्रिय हुई। उत्तम सुचित्रा की जोड़ी आज भी बांग्ला चलचित्र की श्रेष्ठ जोड़ी मानी जाती है। वे प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बता दें कि सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पबना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। सुचित्रा के पिता करुणामय दास गुप्ता एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे। यह भी अजीब विडंबना रही कि सुचित्रा की पहली फिल्म शेष कथाएं कभी रिलीज ही नहीं हुई। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो सुचित्रा सेन ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में बंगाली फिल्म शेष कोठई से की थी। उन्हें 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में उन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके साथ दिलीप कुमार थे। दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी को कोई नहीं भुला सकता। दोनों ने 1953 से लेकर 1975 तक 30 फिल्मों के साथ काम किया। 1959 की बंगाली फिल्म दीप जवेले जाई को सुचित्रा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। 10 साल बाद यह फिल्म हिंदी में बनी थी, जिसमें सुचित्रा वाला रोल वहीदा रहमान ने किया था। 1975 की फिल्म आंधी में सुचित्रा का रोल इंदिरा गांधी से प्रेरित बताया गया था। सुचित्रा ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। हालांकि सुचित्रा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं चुनी गई, लेकिन फिल्म के उनके साथी कलाकार संजीव कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर बन गए। सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और अग्नि परीक्षा, देवदास तथा 7 पाके बंधा जैसी यादगार फिल्में की। हिरणी जैसी आंखों वाली सुचित्रा 1970 के दशक के अंत में फिल्म जगत को छोड़कर एकांत जीवन जीने लगी। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की ग्रेटा गाब्रे से की जाती थी, जिन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। कानन देवी के बाद बंगाली सिनेमा की कोई अन्य नायिका सुचित्रा की तरह प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाई। श्वेत श्याम फिल्मों के युग में सुचित्रा के जबरदस्त अभिनय ने उन्हें दर्शकों के दिलों की रानी बना दिया था। वहीं बता दें कि सुचित्रा सेन पहली बंगाली अभिनेत्री थी जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता। उन्होंने 1963 के मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म 7 पाके बांधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2012 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार बंगो विभूषण दिया गया। वहीं 17 जनवरी 2014 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता के एक अस्पताल में इस खूबसूरत अभिनेत्री का निधन हो गया। तो ये थी सुचित्रा सेन, जिनके बारे में कुछ बातें अभी हमने आपको बताई। तो चलिए इसी के साथ आगे की स्टोरी में हम जानेंगे राजनेता प्यारेलाल खंडेलवाल के बारे में, जिन्होंने 6 अप्रैल 1929 यानी आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। प्यारेलाल खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद थे। वे आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे थे। भारतीय जनसंघ और फिर उसके बाद भाजपा, विशेषकर मध्य प्रदेश में के पार्टी संगठन को खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के बाद प्यारेलाल खंडेलवाल ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका अविभाजित मध्य प्रदेश में गहन संपर्क था। उन्होंने विवाह नहीं किया और आजीवन अविवाहित रहे।
कुशाभाऊ ठाकरे के साथ खंडेलवाल ने भी कार्यकर्ताओं को अंतिम समय तक संयम, धैर्य और सहिष्णुता की सीख देते हुए विचारधारा पर दृढ़ता से खड़े रहने का पाठ पढ़ाया था। हम आपको बता दें कि प्यारेलाल खंडेलवाल का जन्म 6 अप्रैल 1929 को 4 मंडली ग्राम सीहोर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे। परतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्यारेलाल जी जब बाल्यावस्था में आए और उन्होंने देखा कि देश अंग्रेजों का गुलाम है, तो वो भारत की आजादी के लिए प्रयत्नशील हो उठे। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में 1940 में राष्ट्रवादी ध्येयनिष्ठ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। भारत माता के लिए अपना तन, मन और धन समर्पित करके उन्होंने जीवन समर्पण की भावना रखकर अपने छात्र जीवन में ही सक्रियता दिखाई। उन्होंने इंदौर में क्रांतिकारियों और देशभक्तों के समूह प्रजामंडल द्वारा प्रकाशित गुप्त पर्चों का वितरण एवं माहेश्वरी विद्यालय में विद्यार्थी आंदोलन को अपना प्रखर नेतृत्व प्रदान करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत की युवा शक्ति जागृत हो चुकी है। वंदे मातरम का नारा लगाने पर कठोर यातना और बेतों की सजा मिलने के बावजूद भी प्यारेलाल जी भारत माता की आराधना में निरंतर लगे रहे। इसी के फलस्वरूप आगे चलकर स्वतंत्र भारत की राजनीति को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य इस इंटर पास युवा के हाथों में हुआ था। बता दें कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार से लेकर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उन्होंने परस्पर पूरक की भूमिका का निर्वहन किया। सन 1948 में संघ के प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी लेने के बाद प्यारेलाल खंडेलवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल वटवृक्ष खड़ा है, उसे सींचने और उसकी देखभाल करने का महत्वपूर्ण कार्य कुशाभाऊ ठाकरे तथा प्यारेलाल खंडेलवाल द्वारा किया गया था। इनके त्याग, तपस्या और समर्पण का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में जगह जगह पर भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की एक दो टोली नहीं, अपितु पूरी फौज खड़ी नजर आती है। सन 1978 में मध्य प्रदेश में भाजपा के ग्राम राज अभियान से जो दुर्गित आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने खंडेलवाल जी के नेतृत्व में भाग लिया। यह अभियान 1990 में मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़े भारी बहुमत से विजय दिलाने का आधार बना था। उन्होंने 1989 में प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद वे भाजपा के मंत्री, उपाध्यक्ष और महामंत्री रहने के साथ कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में पंडित दीनदयाल विचार प्रकाशन की स्थापना का श्रेय भी प्यारेलाल खंडेलवाल को प्राप्त है। केवल भाजपा की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी की पत्रिका जिसका पाठक वर्ग किसी भी अन्य पत्रिका की तुलना में हजारों की संख्या में था, ऐसी मासिक हिंदी पत्रिका की स्थापना में प्यारेलाल जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके साथ ही इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। अपने पद पर कार्य करते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल का निधन 6 अक्टूबर 2009 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान दिल्ली में हुआ। उस समय उनकी आयु 42 वर्ष थी। भाजपा के आधार स्तंभों में शामिल प्यारेलाल खंडेलवाल जीवन भर सादगी, संस्कार और अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाते रहे। वे अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में ना कभी फिसले और ना ही डगमगाए। तो अभी हमने आपको बताया राजनेता प्यारेलाल खंडेलवाल के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे चौधरी देवीलाल के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 2001 को इस दुनिया को अलविदा कहा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चौधरी देवीलाल भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता, राष्ट्रीय राजनीति के भीष्म पितामह, करोड़ों भारतीयों के जननायक थे, जिनका निधन 6 अप्रैल 2001 यानी आज ही के दिन हुआ था। आज भी
चौधरी देवीलाल का महज नाम पात्र लेने से ही हजारों की संख्या में बुजुर्ग एवं नौजवान उद्वेलित होते हैं। उन्होंने आजीवन किसान, मुजारों, मजदूरों, गरीब एवं सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और कभी भी पराजित नहीं हुए। आज उनका कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा है। उन्हें लोग भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में जानते हैं। उन्होंने भारतीय राजनीतियों के सामने अपना जो चरित्र रखा वह वर्तमान दौर में बहुत प्रासंगिक है। हम आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ। इनके पिता का नाम चौधरी लेखराम, मां का नाम श्रीमती शुंगा देवी और पत्नी का नाम श्रीमती हरकी देवी है। चौधरी देवीलाल ने अपने स्कूल की 10वीं की पढ़ाई छोड़कर सन 1929 से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। चौधरी देवीलाल ने सन 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में एक सच्चे स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया और फिर सन 1930 में आर्य समाज ने नेता स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदी, जिसके फलस्वरूप देसी नमक की पुड़िया खरीदने पर चौधरी देवीलाल को हाई स्कूल से निकाल दिया गया। इसी घटना से प्रभावित होकर देवीलाल जी स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवीलाल जी ने देश और प्रदेश में चलाए गए सभी जन आंदोलनों एवं स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए इनको कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। चौधरी देवीलाल ने बचपन से ही संघर्ष का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। परिणामतः बचपन में उन्होंने जहां अपने स्कूली जीवन में मुजारों के बच्चों के साथ रहकर नायक की भूमिका निभाई, इसके साथ ही महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह के जीवन से प्रेरित होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर राष्ट्रीय सोच का परिचय दिया। 1962 से 1966 तक हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनवाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हीं नीतियों को बाद में अन्य राज्यों व केंद्र ने भी अपनाया। इसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर भारतीय राजनीतिक इतिहास में त्याग का नया आयाम स्थापित किया। वे ताउम्र देश एवं जनता की सेवा करते रहे और किसानों के मसीहा के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चौधरी देवीलाल अक्सर कहा करते थे कि भारत के विकास का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। जब तक गरीब किसान मजदूर इस देश में संपन्न नहीं होगा, तब तक इस देश की उन्नति के कोई मायने नहीं है। इसलिए वो अक्सर यह दोहराया करते थे, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पे कपड़ा, हर सिर पे मकान, हर पेट में रोटी, बाकी बात खोटी। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चौधरी देवीलाल जीवन पर्याप्त संघर्ष करते थे। भारतीय राजनीति के इतिहास में चौधरी देवीलाल जैसे संघर्षशील नेता का मादा किसी अन्य राजनीतिक नेता में दिखलाई नहीं पड़ता। आज अपनी मिट्टी से जुड़े तन मन के दिलो दिमाग पर राज करने वाले देवीलाल जैसे जननायक ढूंढने से भी नहीं मिल सकते। जनहित के कार्यों के रूप में स्वर्गीय देवीलाल जन जन के अंतः पटल पर जो कुछ अंकित कर गए हैं, वो लंबे समय तक उनकी याद जो ताजा करता रहेगा। वो लंबे समय तक उनकी याद जो ताजा कराता रहेगा। जनमानस बरबस स्मरण करता रहेगा कि हरियाणा की पुण्य भूमि ने ऐसे नर केसरी को जन्म दिया था, जिसने अपने त्याग, संघर्ष और जुझारूपन से परिवार के मुखिया ताऊ के दर्जे को राष्ट्रीय ताऊ के सम्मानजनक एवं श्रद्धापूर्ण पद के लिए अलंकृत किया है। तो ये थे चौधरी देवीलाल, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।